मेरे जिस तरीके से ग्रह दशा चल रही है, मेरे लिए 3 ही ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नीचे के सब्सक्राइब बटन को रेड जोन से ग्रे जोन में कन्वर्ट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिलो सो दैट यू गेट notified when I post a new video. And welcome to the another episode of Thursday Talks. And today we have a very special guest with us. So let me just call her. Disha, please come. Hello everyone. Hi, and today we have a very special topic for you, that is patriarchy and society. So I have some questions prepared for you, so you just have to answer whatever your opinion is on it. Okay? Definitely. So let's start. Yeah, sure. लेट्स गो गाइस। फैमिली अपब्रिंगिंग का पेट्रियार्की में क्या रोल होता है? लड़के को छूट, लड़की को संस्कार, ये माइंडसेट कहाँ से बनता है, कैसे बनता है? हाँ, फैमिली अपब्रिंगिंग में डेफिनेटली इसका रोल बहुत बड़ा है बिकॉज़ जो भी हम जिस तरीके से हम लड़कियों की और लड़कों की अलग-अलग तरीके से अपब्रिंगिंग करते हैं। सपोज़ लेट्स गिव मी जस्ट वन एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके घर पे गेस्ट आए हुए हैं, तो सबसे पहले बीइंग अ वुमन आपको बोला जाएगा कि जस्ट सर्व दिस सर्व दैट्स नॉट द इश्यू कि आप सर्व नहीं कर सकते, बट द इश्यू द माइंडसेट कि वो सोचते हैं कि सिर्फ लड़की को ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हमें पहले से सिखाना चाहिए। बट हम लड़कों के बारे में ऐसा नहीं सोचते, जबकि ये एक मैनर्स हैं। इफ़ अगर हमें वो चीज़ सिखानी है तो हमें दोनों जेंडर्स को इक्वली सिखाना चाहिए। सो दैट्स द बेसिक रीज़न कि फैमिली अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट ज्यादा है। मैटर करते हैं, यस। क्योंकि सी आई हैव सीन इन माय फैमिली कि यहाँ पे बहुत, जैसे मैं और मेरा भाई है, मेरा भाई मुझसे छोटा है, तो वी हैव दिस थिंग दैट कुकिंग एंड क्लीनिंग इज अ बेसिक थिंग, नॉट अ जेंडर थिंग। तो जो काम मुझे दिए जाते हैं तो वो भी करता है, ऐसा नहीं है कि लड़का है तो तू नहीं हाँ, करेगा। डेफिनेटली। हाँ, तो डेफिनेटली फैमिली बहुत मैटर अभी करती कुछ फैमिली में चेंजेस आ गए हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम जो भी सिखा रहे हैं वो दोनों ही जेंडर्स को या फिर अपने बेटे या बेटी दोनों को सिखाना इक्वली इम्पोर्टेंट है। बट या बैक देन ऐसा नहीं होता था, है। और राइट, अभी भी कुछ फैमिलीज में ऐसा नहीं होता है। ओके, गॉट इट। रिलीजन और कल्चर को पेट्रियार्की से जोड़ना सही है या गलत, या हम बस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं? एज पर माई ओपिनियन हम सभी थोड़े थोड़े हिपोक्रेट होते हैं। तो राइट, अभी क्या है कि जैसे अगर हमारा कोई रिलीजन है तो समटाइम्स बीइंग इन विमेन हम लोग भी उस चीज़ कभी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैट्रियार्की एक आदमियों ने फैलाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम औरतों का भी उसमें हाथ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर घर में एक विमेन के हाथ में सारी पावर है तो वो दूसरी विमेन को डोमिनेट करती है, वही पैट्रियार्कल और पुरानी धारणाओं की बातें करके। तो ऑफ राइट, कोर्स कि रिलीजन से जोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन रिलीजन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ औरतों के लिए हम लोग लागू कर देते हैं, पर आदमियों के लिए हम उतना लागू नहीं करते हैं। राइट। एजुकेशन होने के बाद भी पेट्रियार्की क्यों एग्जिस्ट करती है? डिग्री बढ़ती है, माइंडसेट क्यों नहीं? क्योंकि हम जो किताबों में पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ाया जा रहा है, उसे हम अप्लाई नहीं करते अपनी रियल लाइफ में। हम लोग उसके बारे में उतना डेप्थ में नहीं सोचते। पहली चीज़ तो अभी जो एजुकेशन हम ले रहे हैं इज़ जस्ट कोई भी उसके बारे में उतना सोचता नहीं है। अभी जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, वो हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं या बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन एज अ सोसाइटी हमें कैसा होना चाहिए, कैसे हमें इक्वालिटी को बढ़ावा देना चाहिए, उसके बारे में कम सोचते हैं हम लोग उसके बारे राइट, मूविंग ऑन। में। मीडिया और सिनेमा ने पेट्रियार्की को प्रमोट किया है या चैलेंज? हीरो वर्शिप वर्सेस रियल इक्वालिटी, कौन जीत रहा है? मीडिया ऑब्वियसली हमारे यंग जनरेशन को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, बट डेफिनेटली पुरानी जो पहले हमारी मूवीज़ होती थी उसमें हम ऐसा देखते थे कि बहुत ही लाचार अबला औरत इस टाइप की मूवीज़ हमारी बनती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। बट या देयर आर सम पर्टिकुलर मूवीज़ वेयर वी कैन सी, सो वी रियली नीड टू चेंज दैट एज वेल। ओके, पेट्रियार्की सिर्फ वुमेन को अफेक्ट करती है या मेन भी विक्टिम्स है? मैन डोंट क्राई, मैन अप, ये प्रेशर क्या है? मैन को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि पैट्रियार्की के थ्रू सिर्फ औरतों को नुकसान नहीं होता, बल्कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि मैन डोंट क्राई एंड दे हैव टू अर्न, तो ये उनके ऊपर भी एक प्रेशर बनता है। हम रियल इक्वालिटी के बारे में बात नहीं करते, रादर देन कि हम एक उनके ऊपर टैग लगा देते हैं दैट यू हैव टू वो डू। टैबू बन चुका है सोसाइटी में, दैट एग्जैक्टली। मेन शुड नॉट, यू आर अ मैन, यू डोंट हैव टू क्राई, है ना? एग्जैक्टली। हम्म।
आज की जनरेशन पेट्रियार्की तोड़ रही है या सिर्फ रीडिफाइन कर रही है? चेंज रियल है या सिर्फ इंस्टाग्राम था? जो चेंज रियल है, दोज पीपल आर एक्चुअली अप्लाइंग इन देयर रियल लाइफ, बट हम सबको पता है कि सोशल मीडिया इट्स ऑल अबाउट समटाइम शो ऑफ, जो हम दिखाते हैं बट वो हम एक्चुअल में रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते. Right. So let's move to the fun element, that is the rapid fire round. Sure. So, patriarchy, choice या conditioning? Conditioning. Tradition या control? Control. Equality at home या workplace पे पहले? Equality at home. Okay. Men feminism support करे, cool या necessary? Necessary. Necessary. Yes, guys. Boys will be boys, excuse या problem? Excuse. Change start होता है society से या family से? Family से. Okay, guys, that's it, I guess. That's it. I hope you like it. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And thank you so much for being a part of this Thank you, episode. Kate. Yeah.